अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के चलते भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया है। भारत और रूस के बीच मौजूदा तेल व्यापार काफी मजबूत है और भारत रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन चुका है। 2024-25 में भारत के कुल तेल का आयात का लगभग 35 से 40% हिस्सा रूस से आया है। इससे भारत के ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, मेरे को मालूम है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप झूठ बोल रहे हो। तो की करे भाया, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर एक बार क्लिक कर दो, फिर आपको कुछ नहीं करना है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। यहाँ पर मिलेगी एकदम सीधी और सचोट खबर, ना कि गोदी मीडिया की तरह। तो हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के चलते भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने 6 अगस्त को 2025 को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार भारत के 30% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। 27 अगस्त 2025 से लागू होगा। इससे भारत के ऑटो पार्ट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स जैसे उत्पादनों का निर्यात प्रभावित होगा। इन पर कुल 50% टैक्स देना होगा। भारत और रूस के बीच मौजूदा तेल व्यापार काफी मजबूत है और भारत और रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन चुका है। 2024 से 2025 तक इन एक साल के अंदर भारत के कुल तेल आयात का लगभग 35 से 40% हिस्सा रूस से आया है और मई 2025 में भारत के प्रतिदिन करीब 1.96 मिलियन बैरल कच्चा तेल रूस से खरीदा जा रहा है, तो एक रिकॉर्ड स्तर है। भारत को रूस से तेल वैश्विक बाजार से सस्ती दरों पर मिलता है। यही कारण है कि भारत और यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदी जारी रखे हुए है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने और उनके प्रशासन ने भारत पर रूस से तेल आयात बंद करने के लिए कड़ा दबाव डाला है और अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने की धमकी भी दी है। अमेरिका का तर्क है कि रूस से तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध को आर्थिक समर्थन देना है, पर भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी ऊर्जा और सुरक्षा सर्वोपरि है और तेल आयात और राष्ट्रीय हित और बाजार की ताकतों के आधार पर होगा। भारतीय तेल कंपनियों और विदेश मंत्रालय के अनुसार रूस से तेल का व्यापार पूरी तरह से जारी है। अमेरिकी दबाव या अफवाहों के बावजूद भी व्यापार स्थगित करने का कोई आदेश या सरकारी निर्देश नहीं मिला है। भारत की रणनीति यही है कि हालांकि कुछ रिफाइनरियों पर लक्षित कार्यवाही जहां उसे आर्थिक लाभ दिख रहा है, वहां से कच्चा तेल और ऊर्जा का आयात कायम रहेगा। रूस भी भारतीय बाजार को अपना अहम ग्राहक। इससे भारत न केवल ऊर्जा लागत घटा पा रहा है, बल्कि विदेश नीति और रणनीतिक अमेरिकी दबाव और अधिक टैरिफ पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत रूस तेल व्यापार पूरी मजबूती से जारी है। भारत सरकार ने ट्रंप के इस फैसले को अनुचित और अन्यायपूर्ण और अवांछनीय बताया है और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की बात की है। इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव बढ़ गया है। भारत के तौर पर कूटनीतिक वार्ता, अमेरिकी उत्पादों, जवाबी टैरिफ और ऊर्जा आयात विविधीकरण और घरेलू आर्थिक के उपाय जैसे रास्ते खुले हैं। भारत का कहना है कि अमेरिकी और यूरोप भी रूस से व्यापार कर रहा है। भारतीय सरकार ने ट्रंप के इस फैसले को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है। इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गया है। भारत के पास विकल्प के तौर पर कूटनीतिक वार्ता, अमेरिकी उत्पादनों पर जवाबी टैरिफ, ऊर्जा आयात विविधीकरण और घरेलू आर्थिक उपाय जैसे रास्ते खुले हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत का रूस से तेल खरीदना रूस को यूक्रेन युद्ध में फंडिंग करना है। भारत का कहना है कि अमेरिका और यूरोप भी रूस से व्यापार कर रहे हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए और अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो।